Now, here we are looking negative questions. अभी हमें नेगेटिव क्वेश्चन देख रहे हैं. हाउ टू कंस्ट्रक्ट नेगेटिव क्वेश्चन ऑन पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Negatives are used for asking question to someone. Negative question means intro plus negative sentence. We call it negative question. Intro plus negative sentence we call it negative question. Intro plus negative sentence को हम negative questions कहते हैं. स्पोकन टर्म में उसको नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं और ग्रामेटिकल टर्म में हम इसे इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. अभी हम इस पर हमें किस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग करनी है पैसिव वॉइस में हम ये देख रहे हैं. वन मोर थिंग, नेगेटिव सेंटेंस अलग होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन अलग आते हैं. बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग होते हैं. नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव क्वेश्चन बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग होते हैं. आप इसको नेगेटिव सेंटेंस ना समझें, ये नेगेटिव क्वेश्चन है. नेगेटिव क्वेश्चन मीन्स इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस. नाउ वी आर लुकिंग स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर विल बी each and are plus object plus node plus being plus embittered plus by subject means optional agent plus other words, then question mark. आर स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन, हमारा ये नेगेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार होगा. इच एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग एम्बिथर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क. दिस इज स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन. ये हमारा नेगेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है. अगेन इच एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस एम्बिथर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क. इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे. अभी इस स्ट्रक्चर को मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का भी यूज करके फ्रेमिंग कर सकता हूँ. ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाने के लिए भी यूज हो सकता है. किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करेंगे, इफ नोट और ये जो आपका एक्सैक्टली वर्ब है इजेएमआर, इसको हम साथ में कंबाइन करेंगे. ये आपका जो इजेएमआर है और नोट को साथ में कंबाइन करेंगे और उस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना देंगे. क्या करेंगे आप, नोट और इजेएमआर को कंबाइन करेंगे. कैसे होगा इसको, और ये इधर चले जाएगा नोट. इस नोट को आपने यहाँ से रिप्लेस किया. इसका यदि मैं ब्रीफ फॉर्म बताऊँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, तो हम इसको आरएंड कहते हैं. एंड के साथ में नोट कंबाइन होगा तो इसको हम एंड कहते हैं, और इसके साथ में नोट कंबाइन होगा तो हम इसको एजेंट कहते हैं. प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट means optional agent plus other word then question mark. Each and aren't plus object plus being plus main verb का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क. ये भी आपका नेगेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन ही किया मैंने, नोट के इसके साथ में कंबाइन किया और ये नोट को यहाँ से रिप्लेस कर दिया. ये आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर की फ्रेमिंग कर ली.
हम इस स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर, हम इसे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। आप इसे फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करें चाहे से, दोनों ही सेम होता है। इसका मैं सेकंड टाइप, इसको आप फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर कंसीडर करें। जैसा कि मैंने आपको यस नो क्वेश्चन के केस में स्ट्रक्चर बताया था दोनों टाइप के, इसी तरीके से आप नोवेटिव क्वेश्चन में भी उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें। फिर मैं आपको बता देता हूँ। नाउ अभी हम नेगेटिव क्वेश्चन में सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट बताया, आप कैसे करेंगे, एच एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस एमिटेड प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वेट्स। आर सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर विल बी, हमारे ये जो सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है, इच एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस एनबी थर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट में ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। अगेन इच एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस एनबी थर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव क्वेश्चन। ये भी हमारा नेगेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था, यहाँ जो मैं ऑब्जेक्ट लिखता था, ऑब्जेक्ट जो लिखता था उसी को मैं पैसिव सब्जेक्ट कहता हूँ, और कुछ नहीं है पैसिव सब्जेक्ट। बाकी सब आपका सेम है, ये ये पैसिव सब्जेक्ट को वहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कह रहा था फर्स्ट स्ट्रक्चर में। फिर नॉट बीइंग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो बाय सब्जेक्ट था इसको पैसिव ऑब्जेक्ट का, बस बाकी सब सेम है। अभी आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें 4 सेकंड, दोनों ही सेम है सेंटेंस को फ्रेमिंग करने के लिए, मीनिंग आपकी सेम होगी, चाहे आप फर्स्ट से जाए 4 सेकंड से। एज पर मी आप लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर ही फॉलो करें, क्योंकि एज पर फर्स्ट स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा, तो उस तरीके से आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग करने के लिए डिफिकल्टी फेस नहीं करनी होगी। नाउ अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं कॉन्ट्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करके बताया था। अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं कॉन्ट्रैक्शन में बना सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस नोट को, ये जो आपका नोट है, इसको ईजेएमआर के साथ में कंबाइन कर लूँगा और यहाँ से नोट को रिप्लेस कर दूंगा। इस नोट को मैं ईजेएमआर के साथ में कंबाइन करूँगा और इस नोट को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। क्या होगा आपका, इज एम आर, ये मैंने ऐसे लिखा। फिर ये आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम्बिटेड प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट ऑप्शनल ए प्लस अदर वर्ड्स। एच एम आर एन प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्लस बाय पैसिव ऑब्जेक्ट मीन्स ऑप्शनल एजेंट प्लस अदर वर्ड देन क्वेश्चन मार्क। आपने इस स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया, नोट को और ईएमआर को साथ में कंबाइन किया और यहाँ से नोट रिप्लेस कर दिया, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर बन गया। हम इसे कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ वी आर लुकिंग एग्जांपल। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं किस तरीके से हमें नेगेटिव क्वेश्चन में एग्जांपल की फ्रेमिंग करनी है। इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जांपल। नेगेटिव क्वेश्चन के मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। नाउ हियर आई एम गिविंग फ्यू एग्जांपल इन हिंदी। अभी मैं आपको कुछ हिंदी में एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा है? क्या उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जा रहा है? क्या आपको जॉब से सस्पेंड नहीं किया जा रहा है? क्या उन्हें रिक्रूटमेंट के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है? क्या आपके फादर का ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई नहीं किया जा रहा है? क्या कंप्यूटर क्लास में नहीं चलाया जा रहा है? क्या उनसे बात नहीं की जा रही है? क्या आपके अकाउंट में पैसे नहीं डिपॉजिट किए जा रहे हैं? जब भी आपके इस टाइप के सेंटेंस होते हैं हम उसको नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। अभी मैंने आपको हिंदी में बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। क्या फ्रंट पे आया और बीच में नहीं आया, वी कॉल इट नेगेटिव क्वेश्चन। क्या मोबाइल नहीं चलाया जा रहा है? क्या फ्रंट पे आया बीच में नहीं आया, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस का। आप समझ गए होंगे हिंदी में। नाउ वी आर लुकिंग इलस्ट्रेशन। being welcome with a smile. Is she not being welcomed with a smile? Is she not being welcomed with a smile? Its Hindi meaning will be क्या उसका स्माइल के साथ स्वागत नहीं किया जा रहा है? क्या उसका स्माइल के साथ में स्वागत नहीं किया जा रहा है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप लोग देख रहे होंगे इज सिंगुलर नाउन है तो मैंने शी लिए। आप तो देख रहे होंगे इज ऑब्जेक्ट है आपका शी, या आप इसको पैसिव सब्जेक्ट समझें क्योंकि सी आप लोग सब्जेक्ट की तरीके से देखते हैं तो आप इसे पैसिव सब्जेक्ट समझें। नोट देन बीइंग, ये आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एम बी थर्ड, देन अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। अभी इसी सेंटेंस को मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके भी फ्रेमिंग कर सकता हूँ। व्हाट विल आई डू? आई हैव टू कंबाइन नोट विद इज। अभी इस नोट को मुझे इसके साथ में कंबाइन करना पड़ेगा और मैं इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग कर दूंगा। किस तरीके से होगी? इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एजेंट सी बीइंग वेलकम with a smile. Agent C being welcomed with a smile. Agent C being welcomed with a smile. Its Hindi meaning will be क्या उसका स्माइल के साथ में स्वागत नहीं किया जा रहा है? क्या उसका स्माइल के साथ में स्वागत नहीं किया जा रहा है? दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप देख रहे होंगे दोनों के मीनिंग सेम है, बस फ्रेमिंग में डिफरेंट है। इस नोट को मैंने इसके साथ में कंबाइन किया और मैंने इस तरीके से सेंटेंस की फ्रेमिंग कर दी। हम इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। और नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ हियर आई एम राइटिंग एग्जांपल बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करके एग्जांपल की फ्रेमिंग कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज कर रहा हूँ। एजेंट ही being bitten by a stick. Agent he being bitten by a stick. Its Hindi meaning will be क्या उसे स्टिक से
नहीं मार रहे हैं, क्या उसे स्टिक से नहीं मार रहे हैं, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, orange being there dispute. Aren't you being interrupted in their dispute? Aren't you being interrupted in their dispute? Its Hindi meaning will be, क्या आपका उनके डिस्प्यूट में इंटरप्ट नहीं किया जा रहा है, क्या आपका उनके डिस्प्यूट में इंटरप्ट नहीं किया जा रहा है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। और नेक्स्ट एग्जांपल, isn't Rakesh being abused nowadays? Isn't Rakesh being abused nowadays? Isn't Rakesh being abused nowadays means, क्या आजकल राकेश को अब्यूज नहीं कर रहे हैं, क्या राकेश को आजकल अब्यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर राकेश को आजकल अब्यूज नहीं किया जा रहा है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल, isn't this mobile being repaired by men in room? Isn't this mobile being repaired by man in a room? Isn't this mobile being repaired by man in a room? हिंदी मीनिंग विल बी, क्या इस मोबाइल को मैन के द्वारा रूम में रिपेयर नहीं किया जा रहा है, क्या इस मोबाइल को मैन के द्वारा रूम में रिपेयर नहीं किया जा रहा है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। या फिर क्या इस मोबाइल को मैन के द्वारा रूम में रिपेयर नहीं कर रहे हैं, इट मे बी इट्स हिंदी मीनिंग, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल, aren't boys being punished by teacher in a class? Aren't boy being punished by teacher in a class? Aren't boys being punished by teacher in a class? Its Hindi meaning will be, क्या बॉयज को टीचर के द्वारा क्लास में पनिश नहीं किया जा रहा है, क्या बॉयज को टीचर के द्वारा क्लास में पनिश नहीं किया जा रहा है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट सेंटेंस में आपको क्लियर कर देता हूँ। वीडियो नाउन आरेंट, ये बॉयज आपका ऑब्जेक्ट होता है, या फिर आप इसको ऑब्जेक्ट कहें या फिर पैसिव सब्जेक्ट कहें, बोथ आर सेम। बीइंग, ये आपका पनिश्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका बाय सब्जेक्ट बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, बोथ आर सेम। बाय सब्जेक्ट बाय पैसिव ऑब्जेक्ट, जिसे हम एजेंट कहते हैं,
ये आपका एजेंट भी है, ये आपका इन क्लास अदरवाइज, देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस की फ्रेमिंग करेंगे। नाउ here you have understood how to construct negative question for asking someone. Now I have told you its structure, was structure, and I also mentioned contraction structure. मैंने आपको अभी दोनों स्ट्रक्चर ही बताए और दोनों सेंटेंस में दोनों स्ट्रक्चर के मैंने कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रक्चर भी आपको बता दिए और मैंने इसमें वेरियस एग्जांपल भी दिए हैं। आप इन एग्जांपल का यूज करके कन्वर्सेशन कर सकते हैं और आप और भी एग्जांपल की फ्रेमिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर का यूज करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल की फ्रेमिंग करें और कन्वर्सेशन करें। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। नाउ one more thing I want to share with you. Interrogative and negative sentence and negative question both are same, दोनों ही सेम होते हैं। आप नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू फॉर वॉचिंग आवर नेक्स्ट पार्ट एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।